औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक़ 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुशामदीद। डियर नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने अब जो क्लास 10 के पेपर शुरू हैं तो उसके लिए भी हमने पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बना के रखी है आप लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट जो जिनका तल्लुक़ क्लास 9 से है या 10 से है, वो प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10 और 9 की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो उसको चेक करके अपनी पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करेंगे हे के साथ। जो हे होती है ये वाली गोल हे, इसके साथ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं और ये स्टार्ट में कैसे लिखी जाती है और ये अलहदा कैसे लिखी जाती है और स्टार्ट में, दरमियान में और आखिर में ये किस तरह आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको अलहदा अगर लिखेंगे तो ये जो मैंने आपके साथ ड्रा की है आपके सामने, ये इस तरह से हे बनेगा। अलहदा जो है ना, ये सिंगल अगर आप हे बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, ऐसे उठा के दाल की तरह, ठीक है। और फिर नीचे से इसको हम ऐसे गोल कर देंगे, ठीक है। ये हे होता है बिल्कुल सिंगल। तो अगर इसको हम किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेकंड मार्कर चेंज कर लूँ। मार्कर जो है वो थोड़ा सा उसकी जो इंक है वो कम हो गई है तो सही से नहीं लिख रहा। अगर हम इसके साथ कोई लगाते हैं कोई दूसरा लफ्ज़, जैसे रे हम लगाएंगे तो फिर ऐसे होगा। फिर इसकी जो शक्ल है ना ये इस तरह हो जाएगी और इसके आगे हम स्लाइड रे लगाएंगे तो ये ऐसे होगा जैसे हर लफ्ज़ है, ठीक है जी। स्टार्ट में ये ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है जी। और इसके बाद ये अगर हम इसको स्टार्ट में ये हर, जैसे हंसना, 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 कोई भी जो लफ्ज़ है जो उसके स्टार्ट में ये इस तरह इसकी इमेज बनेगी, इसकी शक्ल जो है ये इस तरह से बनेगी, इस तरह। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा इसे गोल कर देना तो ये एक ही इस तरह से शक्ल बन जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, ये नोट कीजिएगा ये वाली। उसके बाद ये दरमियान में जब आता है ना तो जैसे जहां लफ्ज़ है, ये ऐसे मैंने लिखा जहान, और ये जो इसका दरमियान है, ये इसका दरमियान है, इस हे का ये दरमियान है। और इसका जो एंड है वो जैसे मद होती है ना, इसी तरह इसका एंड है, ये मद जो आप देख रहे हैं जिसे हम ये बोलते हैं। तो इसका जो ये दरमियान है, ये जो अखीर है जो इसका, वो इस तरह होता है जैसे आमना लफ्ज़ है, आमना। तो ये मद और अलिफ मीम नून और इसके आगे ये हे लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है ये हे है। आमना लफ्ज़ इसी तरह आमना, इस तरह ये लफ्ज़ मुकम्मल होगा। तो मैं आपको इसकी जो है ये इसका जदोल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये इसका जदोल है, ये मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको लिखने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। शुरू में, शुरू, दरमियान, आखिर। और ये सादा। सादा का मतलब अगर खाली जो है ना होगा, खाली भी ऊपर मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अगर खाली होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। लफ्ज़ों के बाद अगर जैसे सिदरा लफ्ज़ है, हम सिदरा लफ्ज़ लिखते हैं तो इस तरह से आएगा। इसमें जैसे राह लफ्ज़, रै लफ्ज़ है तो उसमें इस तरह से आएगा खाली। तो अगर शुरू में आएगा तो जैसे अ, हम लिखते हैं होम, ये शक्ल होगी उसकी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है जैसे हर लफ्ज़, उसके बाद जैसे हंसना, दरमियान में आएगा जैसे जहाज़, इसके बाद जैसे इस्तहाल, नौनिहाल, उसके बाद आखिर में जैसे मदीना, सफीना,
रुकैया, आमना, ऐसे लफ्ज़ों में इसका शुमार किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सादा जो हे है वो इस तरह से लिखा जाएगा, और शुरू में अगर हे आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, एंड में इस तरह से लिखा जाएगा, और आखिर में इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो मैंने लफ्ज़ लिखे हैं, ये आप जदोल भी चेक कर सकते हैं। ये जदोल मैंने बनाया, ये सादा है। शुरू में हे किस तरह से आना है, और इसके बाद दरमियान में किस तरह से आना है, और आखिर में हे को किस तरह से लेके आना है। ये इसकी बड़ी आसान सी सादा सी इसकी मशक है। और ये मैंने असल में हे को जदोल के लिए इस तरह से कैलीग्राफी अच्छी करके नहीं आपको लिख के दिखाया, आराम से मैंने, बल्कि स्पीड के साथ मैंने इसको करके आपको बताने की कोशिश की है। तो आइए फिर अब देखते हैं कि इसमें अच्छी तरह जो है ये किस तरह से लिखा जाएगा। तो जैसे लफ्ज़ में अब हर लफ्ज़ लिखूँगा, ये हर लफ्ज़ है। अब ये होम लफ्ज़ है, या हवा लफ्ज़ है, ठीक है जी। अब जैसे हंसना लफ्ज़ है, या हस्पताल लफ्ज़ है, ठीक है जी। हंसना, हस्पताल, इस तरह की जो इबारतें हैं उनमें तो ये इस तरह से हे बनेगा, इस तरह ऐसे करके पहले, फिर ऐसे इसके साथ ऐसे, ये मद है, ऐसे मद है, और इसे ऐसे थोड़ा सा हमने कर देना तो ये हे हो जाएगी। उसके नीचे इसकी आपने होज बना देनी है। उसके बाद ये सेंटर में जो आना है, जैसे जहाज लफ्ज़ है, इस तरह से आना है इसने, ऐसे फिर ऐसे, ये इस तरह से, जैसे अराबिक फोर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे तिरछा करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है जी। जैसे लफ्ज़ है अ, मदीना, सॉरी ये सेंटर में मैं अभी दे रहा हूँ। तो सेंटर में जैसे, और जो भी कोई लफ्ज़ आप लिखना चाहें जिस तरह से भी, जैसे ये जहाज, जहान, ठीक है। तो नो निहाल, जैसे निहाल लफ्ज़ है, मुहाल लफ्ज़ है, मुहार, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको आखिर पे जैसे लेके आएंगे, तो जैसे सफ़िया, सीन फे ये, और इसके आगे हे है, जैसे राह, राह वाला तो ये आ जाएगा ना, सॉरी दूसरा खाली जो आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आमना, उसके बाद जैसे रुकैया, जैसे अगर आप कोई लिब्बा या कुछ तरह को, या दलिया जैसे नाम है, दलिया, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये दलिया लफ्ज़। ये आखिर में ये हे का असूल है, ठीक है जी। ये छोटी ये के साथ बनेगा, छोटी ये के साथ बनेगा, जब भी बनेगा ये छोटी ये जैसे मद बनेगी, इसकी आखिर में इसकी मद होगी। जब भी आखिर में आएगा तो ये मद की शक्ल में ही आएगा। शुरू में ये इस तरह आएगा, ठीक है। शुरू का जो स्टाइल है वो ये आएगा, ये, ठीक है जी। दरमियान वाला ये अराबिक चार आएगा, और आखिर वाला जो है ये मद की शक्ल में आएगा। ये तीन शक्लें हैं, तीनों शक्लों में इसको लिखा जाता है, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। और अगर खाली अगर आपने लिखना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये था जी हमारा आज का हे का असूल, कि हे को किस तरह लिखा जाता है। तो डियर नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मावनत मिलेगी, और आप दुआगों का जो 9वीं के या 10वीं के स्टूडेंट हैं वो अच्छे मार्क्स से हमकिनार हों, और कोशिश करें कि अपनी राइटिंग को भरपूर तरीके से जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें, उसको सीखें। अपनी पेपर प्रेजेंटेशन है वो उसको जो है वो अच्छा बनाएं। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन अगर उनको सही से समझ नहीं आ रही, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पेपर प्रेजेंटेशन की, उसको चेक कर लें। तो काइंडली इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं उसमें काफ़ी बेहतरी होगी, आसानी होगी। तो इस तरह के अगर आपको कोई मसला भी पेश आता है कैलीग्राफी में हैंड राइटिंग करते हुए, इसकी प्रैक्टिस, तो बिला जवाज़ हमें आप जो है वो कमेंट्स में
اپنی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں، اور اپنے سجیشن بھی جو ہے وہ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کس شہر سے، کس نام سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے کمنٹس میں یہ ضرور جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔